और कोई प्राणी को रोग नहीं होता, केवल इंसान को क्यों होते हैं? ये भी सवाल उठता है। 84 लाख योनियां हैं, सभी को भगवान ने बनाई, यानी कि सभी के मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो और सारे प्राणी बीमार नहीं, केवल इंसान बीमार, इसका क्या कारण है? तो हम जानते हैं, हमने गीत भी बनाए, गायन बनाए कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला इंसान, कितना बदल गया इंसान। उसी तरह हम देखते हैं, हाथी न बदला, शेर न बदला, कितना बदल गया इंसान। कोई नहीं बदले सारे प्राणी में, जब से सृष्टि बनी वो वैसे ही है, कोई बदले नहीं। और हमने कितना बदलाव किया, हर दिन बदलाव करते हैं। तो बदलाव अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, बदलाव जरूरी है, आगे बढ़ना है तो, लेकिन सही दिशा का बदलाव होना चाहिए। दिशा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो बदलाव किया वो गलत दिशा में किया। और जहां तक रोगों की बात है, तो रोग जो होते हैं ये तन को होते हैं, देह को होते हैं, ये काया को होते हैं। हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो ये काया है, तन है, ये देह है, ये बना है पंच तत्वों से। और पंच तत्व हर किसी को मिलते हैं अपने अपने भोजन से। यानी कि हम देखते हैं बाकी जितनी योनियां हैं, प्राणी हैं, जीव है, किसी ने अपनी खान पान में बदलाव नहीं किया। और हम देखते हैं इंसान हर दिन बदलाव करता रहता है, हर दिन। देखो कोई भी, देखो हाथी है, घोड़ा, भैंस, बैल है, कोई भी प्राणी, जलचर, स्थलचर, नभचर, वहां ऐसा कुछ है बदलाव खान पान में? और हम तो सुबह उठते ही पूछते हैं आज क्या बनाएंगे। आज पिज्जा, बर्गर, मंचूरियन होगा, टाको होगा, या दाल चावल रोटी होगा, या तो कुछ क्या। डेली डेली हमारा भोजन बदलता है। तो ये बदलाव भोजन में और ये सही दिशा का होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन एक गलत दिशा में हमने बदलाव किया। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इससे रोग हुए। सही दिशा का होता तो रोग नहीं होते, आध्यात्मिक उन्नति होती, प्रभु की ओर चलते। तो ऐसा ही दिशा थी, और गलत दिशा है कि जिससे हमें रोग हुए। तो ऐसा कौन सा बदलाव हमने किया? तो सबसे पहले कि जब इंसान रोगी नहीं था तब वो क्या खाता था, और आज हम क्या खाते हैं। तो हजारों साल तक हम देखेंगे तो इंसान तो रोगी है ही। रोग की मात्रा कम थी, लेकिन रोग तो थे ही। 5000 साल पूर्व जो श्रीमद् भगवत गीता बनाई गई, इसमें भी रोगों की जिक्र है कि जो सात्विक जनों को प्रिय ऐसा भोजन खाते हैं उनको रोग नहीं होते, और तामसी राजसी जनों को प्रिय ऐसा भोजन खाते हैं उनको रोग होते हैं। मतलब उस वक्त भी रोग तो थे। तो अब हजारों साल पूर्व चले जाएं कि जब रोग थे ही नहीं इंसान को और कोई प्राणी को, तब इंसान का क्या भोजन था? तब इंसान का भोजन बताया गया है शास्त्रों में, कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां और पानी।
ये इंसान के लिए डिजाइंड फूड है, सही भोजन है। यदि वो खाया होता और इसमें कोई बदलाव नहीं किया होता तो कोई रोग नहीं होते। लेकिन हमने बदलाव किया, जो आज हम खा रहे हैं ये रोगों का कारण है। ये गलत दिशा का बदलाव है। सही दिशा का बदलाव यदि किया होता, जैसे ऋषि मुनियों ने, तपस्वियों ने किया, उन्होंने क्या किया कि भोजन छोड़ा, धीरे 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 करके करके कंद छोड़ा, मूल छोड़े, फल छोड़े, पत्तियां छोड़ी, पानी छोड़ा और हवा भी छोड़ी, तब उनको वो प्रभु प्राप्ति कर पाए। ये सही दिशा का भोजन में बदलाव है। लेकिन हमने गलत दिशा में ये बदलाव किया तो आज हमारी ये स्थिति है कि हर कोई इंसान आज बीमार है। हर कोई इंसान आप ले लो, चाहे कोई बड़े से बड़े डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो, कोई वकील हो, कोई न्यायाधीश हो, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई धर्म गुरु हो, कोई भी ले लो आप, हर कोई इंसान बीमार है। क्योंकि हर किसी ने गलत दिशा में भोजन में बदलाव किया है। तो भोजन में हमने क्या बदलाव किया? जो कंदमूल, फल, पत्तियां, पानी हमें लेना था, वही रूप में, वही स्थिति में जैसे भगवान ने हमें दिया, जैसे अन्य प्राणी अपना अपना भोजन लेते हैं। तो हमने क्या बदलाव किया? एक तो हमने अनाज दालें खाना शुरू किया। जो हमारा भोजन नहीं है, पक्षियों का है।